जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको माघ मास महात्म्य की दूसरे अध्याय की कथा सुना रही हूँ। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि वैखानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने नम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, हे महाप्रभु, मैं माघ स्नान के फल को और जीव हिंसा द्वारा होने वाले महापाप को नहीं जानता। आप विस्तार पूर्वक समझाने की अनुकंपा करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वैखानस कहने लगे, हे राजन, अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य भगवान का शीघ्र ही उदय होने वाला है, अतः मुझे इतना अवकाश नहीं है कि मैं आपको महास्नान का धर्म विस्तार पूर्वक सुनाऊं। अतः तुम स्नान कर आओ और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर उसे विधि पूर्वक श्रवण करो। महर्षि वैखानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने अनुचरों सहित वापस जाकर उस सरोवर में स्नान किया और मरे हुए पशुओं को वहीं छोड़ घोड़ों पर सवार होकर अपनी नगरी में आ गया। इसके पश्चात गुरु वशिष्ठ के पास जा हाथ जोड़कर दंडोत करते हुए कहा, हे गुरुदेव, आपसे मैं राजनीति और दंड नीति सुनकर आपके बतलाए हुए अनेक यज्ञ दान कर चुका हूँ और भगवान की आराधना कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी आपसे कुछ ज्ञात कर चुका हूँ, परंतु अब मैं आपसे माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे माघ मास महात्म्य सुनने की कृपा करें और साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि माघ मास महात्म्य में स्नान की किस विधि से किया जाता है। राजा के वचन सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आज तुमने सर्वोत्तम प्रश्न किया है। जो आदमी अनायास ही सब प्रकार के पाप तपों से छुटकारा पाकर इस लोक में सब तरह के सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग के अनुपम सुखों की इच्छा रखता है, इसे माघ स्नान मास महात्म्य सुनना चाहिए, क्योंकि माघ स्नान करने वाला न केवल सुख का भागी और भूमिपति ही हो जाता है, अपितु मुक्त होने के बाद वह पृथ्वी पर जन्म भी धारण नहीं करता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने ऐसा कहा है कि माघ मास में तप और दान के सहित स्नान करने वाले को अनंत फल की प्राप्ति हुआ करती है। इसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने अन्य परित्याग पूर्वक 12 वर्ष तक महास्नान किया, जिसके फलस्वरूप 12 आदित्यों की प्राप्ति हुई और माघ स्नान से ही अरुणंती स्वभाव और दान सब कामनाओं के सहित ज्ञान का देने वाला है। अतः जो लोग ज्ञानी और वन में तपस्या करने वाले महात्माओं तथा विष्णु भक्तों को मिलते हैं, वही पुण्य लोग सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को मिल जाया करते हैं। यद्यपि अन्य पुण्य के क्षीण हो जाने पर लोग देवलोक से लौटकर पृथ्वी पर जन्म धारण किया करते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाला फिर भी भूमि पर लौट कर नहीं आता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति माघ स्नान करते गुड़ तथा तिल दान करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह निर्बल हो जाते हैं। सब दोनों में तिल विशेष कर पापों का नाश करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, यत्न पूर्वक माघ मास में तिल दान करें और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में स्नान रूपी तप करते हुए उसे दान के बिना नहीं बिताने, वह अवश्य भक्त और मुक्ति प्राप्त कर लिया करते हैं, क्योंकि दान से स्वर्ग, दान से ही सुख और दान से ही यश की प्राप्ति होती है और दान से ही सब प्रकार की पीड़ा और महापातक नष्ट हो जाते हैं। बोलो माघ मास महात्म्य की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।